तो आइए आज अहमद की कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही सादा सी कहानी, लेकिन इसमें सेहत का एक बड़ा सबक छुपा हुआ है। देखते हैं कि एक छोटी सी गलती ने इसे क्या सिखाया। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। क्या लगता है, कोई एक छोटी सी मामूली सी आदत हमारी सेहत पर कितना असर डाल सकती है? शायद बहुत ज़्यादा। चले अहमद की कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारी कहानी के मरकजी किरदार अहमद से और जानते हैं उसकी उस एक आदत के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी है एक गांव की, जहां अहमद नाम का एक लड़का रहता था, और वो लड़का भी कह लें काफ़ी समझदार और ज़हीन था। मगर जैसा होता है हर किसी में कोई ना कोई एक कमज़ोरी होती है। अहमद की भी एक बुरी आदत थी और ये आदत उसे आगे चलकर काफ़ी महंगी पड़ने वाली थी। पता है क्या? वो अक्सर खाने को खुला ही छोड़ देता था। और अब कहानी में एंट्री होती है अहमद की वालदा की, जो जाहिर है उसकी इस आदत से परेशान थीं और उसे हमेशा अच्छी बातें समझाती रहती थीं। वो उससे बार बार बड़े प्यार से कहती, बेटा, खाने की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, इसे ढांप कर रखो, वरना पता है क्या होगा, ये खराब हो जाएगा और बीमारियां भी फैलेंगी। लेकिन अहमद भाई वो तो अपनी ही धुन में मगन था। अम्मी की बात एक कान से सुनता और दूसरे से उड़ा देता। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तो फिर देखते हैं कि अहमद की इस छोटी सी लापरवाही का अंजाम क्या हुआ। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। किस्सा कुछ यूं है कि अहमद ने रात को खाना खाया और जो बच गया उसे वैसे ही प्लेट में मेज पर छोड़कर सो गया। और जब वो सुबह उठा तो उसने जो देखा ना, वो मंजर शायद वो कभी नहीं भूल पाएगा। उसकी प्लेट पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और खाने से एक अजीब सी बहुत बुरी बदबू आ रही थी। और ये सब सिर्फ उसकी एक छोटी सी गलती का नतीजा था। इस बार अम्मी ने डांटा नहीं, बल्कि उसे सिर्फ दिखाया और बहुत आराम से समझाया, देखा बेटा, जब खाना ढका हुआ नहीं होता ना तो उस पर जरासीम आ जाते हैं, फिर वो खाने के काबिल नहीं रहता। कहते हैं ना, कभी कभी एक बुरा तजुर्बा ही सबसे बड़ा उस्ताद बन जाता है। तो अम्मी की बात और फिर अपने दोस्त की एक अच्छी मिसाल, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर आखिरकार अहमद को उसकी गलती का एहसास दिला ही दिया। वैसे एक बात तो है, हम सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं सीखते, कभी कभी दूसरों की अच्छी आदतें भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो हुआ ये कि इसी दिन उसके दोस्त अली ने उसे कुछ बताया। यहाँ देखें, फर्क कितना वाज़ेह है। एक तरफ अहमद का तरीका था खाने को खुला छोड़ देना, और दूसरी तरफ अली का तरीका उसे ढांपना या फ्रिज में रखना। हल कितना सीधा और आसान था ना। और बस यही वो पॉइंट था जब अहमद के जहन में सब कुछ क्लियर हो गया, जब उसने अपनी आंखों से नतीजा देखा और दोस्त की अच्छी आदत के बारे में सुना, तो उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। अच्छा, गलती का एहसास होना तो एक बात है, लेकिन उसे सुधारना उससे भी बड़ी बात है। तो अब देखते हैं कि अहमद ने खुद से क्या पक्का अहद किया। तो अहमद ने अपनी गलती से सबक सीखा और फौरन 3 नई अच्छी आदतें अपना लीं। कौन सी? एक तो हमेशा खाना ढांप कर रखना, दूसरा उसे साफ जगह पर रखना, और तीसरा वक्त पर खा लेना। तो पूरी कहानी का सबक क्या है? यही कि खाने की हिफाजत का मतलब सिर्फ उससे ज़ाया होने से बचाना नहीं है, बल्कि असल में ये अपनी सेहत को महफूज रखना है। बिल्कुल एक तीर से 2 शिकार वाली बात है। तो अहमद की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। अब सोचने की बात यह है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी छोटी मगर अच्छी आदतें शामिल कर सकते हैं जो हमारी सेहत को हमेशा हमेशा के लिए बेहतर बना दें।